हेलो एवरीवन। आज की इंग्लिश वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे इंग्लिश बोलते समय जो सेंटेंस का जो सेंस होता है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। अगर हम नियम सेंटेंस का देखें और सीधे सीधे ट्रांसलेट कर दें इंग्लिश में और वाक्य के सेंस को ना समझें तो बहुत मुश्किल हो जाती है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ऐसा कैसे हो जाता है, आइए अगले एग्जाम्पल में हम देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है व्हाट डज ही डू। इसका सीधा साधा मतलब है वह क्या करता है। बहुत ही आराम से पूछा गया प्रश्न है। दूसरा वाला जो सेंटेंस है इसमें लिखा गया है व्हाट ही डज, वह क्या करता है। दोनों का मतलब लगभग सेम है, पर दूसरे वाले सेंटेंस में जो पूछने का तरीका है वह ज़्यादा उत्सुकता से पूछ रहा है, उसको जानना काफ़ी ज़रूरी लग रहा है इसलिए पूछ रहा है। पर जो तीसरा वाला है वो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग शो करता है। ही डज व्हाट, ही डज व्हाट मतलब वह करता क्या है। बिल्कुल ये गुस्से में बोल रहा है जो भी ये बोल रहा है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सेंटेंसेस में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। तो जब हमें गुस्सा दिखाना हो किसी पे तो हम तीसरा वाला सेंटेंस है उस तरह से बोल सकते हैं, ही डज व्हाट, वह करता क्या है। और नॉर्मल पूछना हो तो हम पूछ सकते हैं व्हाट डज ही डू, जो पहला वाला है वह क्या करता है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ, तो इस अंग्रेजी में बोल सकता हूँ इसका क्या सेंस है कि मैं इंग्लिश बोलने में एक सक्षम हूँ, मेरे अंदर कैपेसिटी है इंग्लिश बोलने की। सो इसका ट्रांसलेशन होगा आई कैन स्पीक इन इंग्लिश। पर जो दूसरा वाला है उसमें क्या है, क्या मैं अंग्रेजी में बोल सकता हूँ, ये क्या है, ये परमिशन मांग रहा है। सो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे मे आई स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है। अगला वाला जो सेंटेंस है उसमें लिखा है क्या मुझे अंग्रेजी में बोलना होगा। ये गुस्सा शो कर रहा है कि क्या मुझे अंग्रेजी में बोलना होगा। विल आई हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, क्या मुझे अंग्रेजी में बोलना होगा। ठीक है। तो इंग्लिश में सेंटेंसेस का जो सेंस होता है वो इस तरह से होता है और इसे समझना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है तो कई बार हम हिंदी में देखते हैं कि क्या तुम मूर्ख हो, तो क्या सबसे पहले लगा दिया, क्या तुम मूर्ख हो। सो इंग्लिश में उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं, आर यू अ फूल। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं आर यू अ फूल। ओके। पर कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें जो क्वेश्चन वाले वर्ड हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। जैसे यहाँ हिंदी पे मैंने लिख रखा है तुम क्या कर रहे हो, क्या कहाँ पर है, सेंटेंस के बीच में है। दूसरा वाला जो एग्जाम्पल है उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। पर जो तीसरा वाला है मैं मूर्ख क्यों हूँ, तो ये मतलब अपने बारे में अनभिज्ञता जाहिर कर रहा है कि जैसे उसे अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है। वह कह रहा है कि मैं मूर्ख क्यों हूँ, वाई आई एम अ फूल, वाई आई एम अ फूल। तो इसका जो सेंस है अनभिज्ञता जाहिर करने का, इसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम इंग्लिश बोलेंगे तो इस तरह के सेंटेंसेस को हमें ध्यान में रखना होगा। पर अगर हमें गुस्सा जाहिर करते हुए, क्रोध जाहिर करते हुए अगर प्रश्न पूछना हो तो हम ऐसे बोलेंगे ही डज व्हाट, वह करता क्या है। जैसे कोई आदमी घर पे बैठे रहता है, दिन भर कोई काम नहीं करता है, कमाता धमाता नहीं है, तो हम उसकी शिकायत में गुस्से से बोल सकते हैं कि ही डज व्हाट, वह करता क्या है। दिन भर खाना दे दो, खाएगा, सोएगा, पड़ा रहेगा, है ना। सो ही डज व्हाट। अगला है यू लव व्हाट, तुम क्या प्यार करते हो या तुम प्यार क्या करते हो, खाक। इस तरह से इंग्लिश में बोलना हो तो इंग्लिश में बोलेंगे यू लव व्हाट, तुम क्या प्यार करते हो या तुम प्यार क्या करते हो। जो इतना गुस्सा दिखा रहा हो, मतलब आगे के सेंटेंस भी जोड़ सकते हैं अपने हिसाब से। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक्सपर्ट इन का मतलब होता है किसी काम में दक्ष होना। एक्सपर्ट का मतलब होता है काम में एक्सपर्ट होना, दक्ष होना, माहिर होना। एक्सपर्ट इन का मतलब होगा किसी खास काम में माहिर होना या दक्ष होना। जैसे पहला सेंटेंस है वह खाना बनाने में दक्ष है, यानी शी इज एक्सपर्ट इन कुकिंग। वह शिकायत करने में दक्ष है। बच्चे अक्सर शिकायत करते रहते हैं छोटी छोटी बातों में अपने टीचर्स को या पेरेंट्स को। सो वहाँ पर हम बोल सकते हैं शी इज़ एक्सपर्ट इन रिपोर्टिंग। शिकायत करना यानी रिपोर्ट करना। वह चुगली करने में माहिर है। चुगली करना यानी बैक बाइटिंग। सो शी इज़ एक्सपर्ट इन बैक बाइटिंग, वह चुगली करने में माहिर है। ऐसे ही वह लड़की पटाने में माहिर है।
ही इज एक्सपर्ट इन इम्प्रेसिंग अ गर्ल, लड़की पटाना यानी किसी गर्ल को इम्प्रेस कर देना। सो ही इज एक्सपर्ट इन इम्प्रेसिंग अ गर्ल। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना, जैसे वह दारू का शौकीन है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ एल्कोहल, ही इज़ फॉन्ड ऑफ एल्कोहल। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल है, वह कार का शौकीन है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ कार, FOND। फॉन्ड का मतलब होता है शौकीन होना, FOUND इसमें मिस्टेक है। फाउंड का मतलब होता है पाना किसी चीज़ को, पर ही इज़ फॉन्ड ऑफ कार। मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मैं क्रिकेट का शौकीन हूँ। ऐसे ही एडिक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का आदी हो जाना, एडिक्ट टू मतलब किसी चीज़ का आदी हो जाना, किसी चीज़ के लत लग जाना। जैसे लोग शराब पीने के आदी हो जाते हैं, पीपल एडिक्ट टू ड्रिंक, पीपल एडिक्ट टू ड्रिंक। वह सिगरेट का आदी हो चुका है, ही इज़ एडिक्टेड टू सिगरेट, ही इज़ एडिक्टेड टू सिगरेट। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, बिलीव इन मतलब किसी में विश्वास करना, किसी व्यक्ति में। जैसे तुम्हें मेरा विश्वास करना चाहिए, यू मस्ट बिलीव इन मी, तुम्हें मेरा विश्वास करना चाहिए, यू मस्ट बिलीव इन मी। मुझे तुम्हारा विश्वास करना चाहिए, आई मस्ट बिलीव इन यू, आई मस्ट बिलीव इन यू। उसे मेरा विश्वास करना चाहिए, शी मस्ट बिलीव इन मी, शी मस्ट बिलीव इन मी, उसे मेरा विश्वास करना चाहिए। केयर फॉर, केयर का मतलब होता है किसी की देखभाल करना या परवाह करना। केयर फॉर मतलब किसी की परवाह करना या चिंता करना। हम किसी की चिंता नहीं करते या हम किसी की परवाह नहीं करते, जिसको जो करना है कर ले, हम ऐसे गुस्से में बातचीत में बोलते हैं। सो इंग्लिश में बोलेंगे वी केयर फॉर नथिंग, हम किसी की चिंता नहीं करते, किसी की परवाह नहीं करते। मैं किसी की परवाह नहीं करता, आई डोंट केयर अबाउट एनी वन, आई डोंट केयर अबाउट एनी वन। सो ये थे हमारे आज के बहुत ही ज़रूरी इंग्लिश सेंस पर आधारित सेंटेंसेस जिसको हमने समझा। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।